प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के सानिध्य में, सत्य के साथ में, सत्य धाम पर हमें आपको जाते आते काफ़ी समय हो गया, लेकिन आज भी हम कभी कभी मायूस हो जाते हैं। तमाम देवी महापुरुष अपनी अपनी समस्याएं नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में, इनके चरणों में रखते रहे हैं, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने आज तक हमें आपको कभी किसी को मायूस नहीं होने दिया। हमारी आपकी समस्याओं का समाधान इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के द्वारा होता रहा है। लेकिन आज हम एक थोड़ा सा छोटा सा एक पॉइंट रखेंगे कि दुनिया का, इस विश्व ब्रह्मांड का सबसे मीठा फल कौन सा है, उस विषय में जानेंगे। सबसे मीठा फल है सब्र का। सब्र का जो फल है वो सबसे मीठा होता है और सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। बीते युग की कहानी है। सबरी जी के गुरु मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि बेटी, भविष्य में कभी रामचंद्र जी का आपकी कुटिया पर आगमन होगा, आप इंतजार करना, सब्र रखना, एक दिन आएंगे। और उन्होंने लंबी प्रतीक्षा की, निरंतर रोजाना उनके आगमन के लिए खुशियां मनाती रही, निरंतर उनको उनकी बाट निहारती रही। एक समय आया कि रामचंद्र जी का उनकी कुटिया पर पहुंचना हुआ। इसी तरीके से बीते 2 जुलाई 2024 को फुलरई हाथरस जनपद में जो हादसा हुआ, उसके बाद नारायण साकार हरि परमात्मा जी का हमें आपको दर्शन नहीं हो पा रहा है, इनकी ब्रह्मवाणी नहीं मिल पा रही है। हम आप तमाम देवियों महापुरुषों ने दर्शाया है कि भाई दर्शन नहीं हो रहे, अब क्या होगा, कैसे होगा। देवियों महापुरुषों, हमें आपको सोचना है, विचार करना है कि इन दाता ने, इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने 25-26 साल हमें आपको जम जम करके गांव देहात की नॉर्मल भाषा में हमें आपको समझाया है, हमारा आपका मार्गदर्शन किया है। हर एंगल से, हर स्थिति में हमें समझा बुझा करके हमें तमाम तरीके की जानकारियाँ दी हैं। जीवन जीने के लिए हर तरीके की जानकारी दी है। और इन जानकारियों के बावजूद भी आज हम सब्र नहीं कर पा रहे। तमाम देवी महापुरुषों की दशा भावुक हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए भाई। नारायण साकार हरि परमात्मा जी कोई आदमी नहीं है, कोई साधु संत महात्मा नहीं, कोई गुरु सदगुरु नहीं है। नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। ये हर समय हर जगह कायम धाम है। इनको हम नहीं देख पाए, लेकिन ये हमें आपको देख रहे हैं, तो कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इन नारायण साकार हरि परमात्मा जी की रहमत हम आप सभी आत्मा पर बरसती आई है, बरस रही है और बरसती रहेगी। लेकिन भावना नीतिगत होनी चाहिए। कहा जाता है कि जैसी तेरी भावना तैसी मेरी प्रीति, और जैसी तेरी कोमरी तैसे मेरे गीत। भावना का भाड़ा मिलता आया है, मिल रहा है, मिलता रहेगा। हम सब्र करें, इंतजार करें। हमें आपको मायूस होने की जरूरत नहीं, इंतजार करते रहें और कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म प्रधान है। बगैर कर्म के किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो भी हमें चाहिए उसके लिए हमें कर्म तो करना पड़ेगा। अपने से बड़ों का आदर करना पड़ेगा, माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, पति का आदर करना पड़ेगा, पति की सेवा करनी पड़ेगी, देवियों को अपने शास्त्र की सेवा करनी पड़ेगी। बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमें मेहनत, मशक्कत, नेक नियत, हक हलाल की कमाई से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना है। इन दाता ने बहुत कुछ हमें दिया है, लेकिन जो दिया है उसे संभाल के रखें, उसी से हमारा भला होगा। तो इतना ही हम कहेंगे। सब्र का फल मीठा होता है, और सब्र का फल सबसे मीठा होता है। इससे मीठा कोई फल न था, न है और न कभी होगा। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।